Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट्स उसके थोड़े कुछ सम्स किए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट एक दो बच्चे के फोन आए थे। स्क्यूनेस के अंदर एग्जाम्पल नंबर 39 में पहला जो है उसमें कुछ गलती हुई है। तो एग्जाम्पल नंबर 39 उसमें फर्स्ट फिर से देख लेते हैं और आप लोग करेक्शन कर देना। स्क्यूनेस 39 नंबर उसमें पहला, for the symmetrical, if the first quartile is 142, first quartile that is q1 is 142, then semi interquartile range, so semi interquartile range that is qd equal to 18. फाइंड मीडियन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। Assuming that the distribution is symmetrical, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 लिखेंगे। अब QD इज 18, Q3 माइनस Q1, तो Q3 अननोन है, माइनस Q1 इज 142 डिवाइड बाय 2। अब यहां गलती है मेरी, 18 प्लस 142 कर दिया है। एक्चुअल में करना क्या है, तो 2 इंटू 18 करना है। तो 2 इंटू 18 इज 36 प्लस 142 करेंगे जिससे हमको Q3 मिलेगा। सो Q3 इज 142 प्लस 36, 142 प्लस 36 करने से 178 मिलेगा। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उसका एसके हमको 0 मिलेगा, और क्वार्टाइल के बेस पे एसके का फॉर्मूला हम लिखेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2me इक्वल टू 0। Q3 178 प्लस Q1 142 इक्वल टू 2me, सामने लेके जाऊंगा 2me प्लस हो गया। 178 प्लस 142 करना है तो 320 मिलेगा, एंड 320 डिवाइड बाय 2 करने से me मिलेगा। So me is 320 by 2 is 160। समझ गए? तो ये 39 के अंदर फर्स्ट सम, उसके अंदर करेक्शन कर देना। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, करेक्शन कर देना। नाउ हम वैसे अभी शुरू किया है मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। तो मोमेंट्स एंड कर्टोसिस में 1 2 3 एग्जाम्पल्स के टाइटल में 1 2 3 4 5 किए थे, और 6 7 आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है ना यहां तक? ओके। तो मोमेंट्स में एग्जाम्पल नंबर 8 है, मोमेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8, मोमेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8। तो मोमेंट्स का 8वां एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डेटा या फॉलोइंग मेजर्स वर कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉब्लम है, उसमें से फॉलोइंग मेजर्स कैलकुलेट किए हुए। मोड MO इज 83, MO 83, देन AM 74, मीडियम 77,
AM 74 सबसे कम है, उससे बड़ा 77, उससे बड़ा 83। इसका मतलब ऐसा हुआ 74 लेस देन 77 लेस देन 83, दैट इज x बार लेस देन ME लेस देन MO। अब स्क्यूनेस के टाइम मैंने आपको बताया था पॉजिटिव स्क्यूनेस के 3 पॉइंट्स और नेगेटिव स्क्यूनेस के 3 पॉइंट्स। x बार ग्रेटर देन ME ग्रेटर देन MO पॉजिटिव स्क्यूनेस, Q3 माइनस ME ग्रेटर देन ME माइनस Q1 पॉजिटिव स्क्यूनेस, लॉन्गर टेल एट राइट साइड या टेल इज अलोंगेटेड टू राइट साइड तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और नेगेटिव स्क्यूनेस में उससे उल्टा x बार लेस देन ME लेस देन MO, Q3 minus ME less than ME minus Q1 and tail is elongated to left hand side। तो वो 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखने को बोला था। तो उसके बेस पे सबसे कम वैल्यू x बार की है, इसलिए नेगेटिव स्क्यूनेस आएगा। तो यहां हम लिखेंगे x बार लेस देन ME लेस देन MO, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूनेस है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब आगे क्या बोला है देखो, स्केच अ कर्व वक्र દોરવાનું છે, इंडिकेटिंग द जनरल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमेंट तो मैंने यहाँ पहले ही कर दिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड या डिस्ट्रीब्यूशन हैज नेगेटिव स्क्यूनेस, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज नेगेटिव स्क्यूनेस, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस नेगेटिव है, ये मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसका स्केच करना है, स्केच करना है मतलब કે વક્ર દોરવાનું છે। तो मैंने आपको बताया था इट्स टेल इज अलोंगेटेड टू लेफ्ट हैंड साइड, डाबी बाजूનો છેડો વધુ લંબાયેલો હશે। तो यहाँ उसका फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका टेल ज्यादा लंबा बताएंगे, लॉन्गर टेल एट लेफ्ट हैंड साइड, डाबी बाजूનો છેડો વધુ લંબાયેલો હોય। याद रखो सबसे बीच में सेंट्रल में मीडियन का वैल्यू होगा, मीन सबसे कम है इसलिए लेफ्ट साइड, मोड सबसे ज्यादा है इसलिए राइट साइड। तो ये उसका स्केच ड्रॉ हो गया जिसमें कि हमने x बार ME एंड MO डिनोट किया, दर्शाव्यो। अंदर जोजो, स्केच अ कर्व वक्र દોરો જે ड्रॉ કર્યો આપણે, द जनरल शेप लेफ्ट साइड पे है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमेंट हमने कर दिया नेगेटिव स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस नेगेटिव है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, इज इट पॉसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू हैव पॉजिटिव थर्ड सेंट्रल मोमेंट। अब हमने थर्ड सेंट्रल व्हीकल मोमेंट्स बेस्ड एसके लिखा था, तो मोमेंट्स बेस्ड एसके मतलब क्या, तो μ3, मोमेंट्स बेस्ड एसके मतलब μ3। तो μ3 का वैल्यू प्लस होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, माइनस होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस, μ3 का वैल्यू 0 होगा तो नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां स्क्यूनेस कौन सा है, नेगेटिव स्क्यूनेस है, तो क्या μ3 का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, सीधी बात है। सर कैसे, बता रहा हूं फिर से, μ3 का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, μ3 का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, μ3 का वैल्यू 0 है तो नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ ऑलरेडी हमको नेगेटिव स्क्यूनेस दिया हुआ है, तो नेगेटिव स्क्यूनेस मतलब μ3 का वैल्यू भी कैसा होगा, नेगेटिव हो, नेगेटिव ही होगा। अब यहां इसने क्या दिया है, इज इट पॉसिबल फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन टू हैव अ पॉजिटिव थर्ड सेंट्रल मोमेंट। तो पॉजिटिव थर्ड सेंट्रल मोमेंट मतलब μ3 का वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां ऑलरेडी नेगेटिव स्क्यूनेस है, समझे। तो यहां लिखेंगे हियर स्क्यूनेस इज नेगेटिव, here skewness is negative, skewness negative है, so it is not possible to have positive third central moment।
दैट इज μ3। μ3 का वैल्यू पॉजिटिव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्यूनेस नेगेटिव है। समझ गए? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा। आगे देख रहे हैं 9 से। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। ये कहाँ लिखना है? तो आगे हमने स्क्यूनेस के अंदर 39 में फर्स्ट एग्जाम्पल किया है, वहाँ करेक्शन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये रेगुलर हम जहाँ लिख रहे थे एग्जाम्पल 6, 7 आपने कंप्लीट किया, उसके नीचे मोमेंट्स का 8 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। समझे? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। चलो now example 9, if mu2 is 2 mu4 is 6.8 find kurtosis। कर्टोसिस फाइंड करना है। ठीक है, 9 नंबर एग्जाम्पल 9, mu2 is 2 mu4 is 6.8 फाइंड कर्टोसिस। कर्टोसिस फाइंड करना है। सबसे पहले मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस। मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस का फॉर्मूला μ4 इक्वल टू लिखेंगे हम 6.8। ये उसका एब्सोल्यूट मेजर हुआ, निरपेक्ष माप थयो। अब मोमेंट्स बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, तो मोमेंट्स बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब बीटा 2। बीटा 2 का फॉर्मूला है μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। μ4 is 6.8 and square of μ2 is 2 का स्क्वायर। सो 6.8 डिवाइड बाय 4 करेंगे। 6.8 डिवाइड बाय 4 करने से कितना मिलेगा? 6.8 डिवाइड बाय 4 1.7। बीटा 2 इज 1.7। अच्छा, यहाँ बीटा 2 की जो वैल्यू मिली ना हमको, इसके आधार पे कमेंट करना है, इसके बेस पे कमेंट करना है। तो कमेंट में 3 पॉइंट मैंने बताए थे। बीटा 2 इक्वल टू 3 मेसोकर्टिक, बीटा 2 लेस देन 3 प्लेटिकर्टिक, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 लैप्टोकर्टिक। तो यहां मुझे बीटा 2 का वैल्यू 1.7 मिला, 3 से कम मिला। बीटा 2 less than 3, the distribution is प्लेटिकर्टिक। समझ गए? 3 से ज्यादा मिलेगा लैप्टोकर्टिक, 3 से कम मिलेगा प्लेटिकर्टिक, एग्जैक्टली 3 मिलेगा मेसोकर्टिक। 3 चीजें याद रखनी है। लेस देन 3 प्लेटिकर्टिक, इक्वल टू 3 मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 में लैप्टोकर्टिक। समझ गए? चलो, तो ये सभी सम्स के अंदर 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है। 10, 11, 12 ब्लैक पेन। 10, 11, 12 एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 होमवर्क में करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12। उसके बाद सर करना क्या है हमको? 10, 11, 12 तीनों 3 में एग्जाम्पल नंबर 9 में मैंने जो किया है वही करना है। नीचे कमेंट्स लिखना है। कमेंट्स के लिए मैंने आपको 2 बार बताया, फिर से एक बार बता रहा हूं। इक्वल टू 3 मेसोकर्टिक, लेस देन 3 प्लेटिकर्टिक, ग्रेटर देन 3 लैप्टोकर्टिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 is 1। एग्जाम्पल नंबर 13, बीटा 1 is 1, बीटा 2 is 4, variance is 9,
चलो यहां पे देखो, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दूसरा नाम था उसका μ2 9, फाइंड μ3 एंड μ4 और μ4 फाइंड करना है। कमेंट अपॉन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट भी करना है। क्या करना है, कैसे करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले β1, तो β1 का फॉर्मूला क्या है, μ3 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 क्यूब। β1 इज गिवन, β1 इज 1, μ3 स्क्वायर, तो μ3 नहीं पता मुझे, μ3 स्क्वायर लिखूंगा, डिवाइड बाय μ2 क्यूब, तो μ2 मतलब 9, तो 9 का क्यूब करना है, 9 ने 3 बार गुणवान, सो 1 इक्वल टू μ2 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 3 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729 होगा। अब 729 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो μ2 स्क्वायर हो गया 729। अब स्क्वायर है तो सामने रूट निकालना पड़ेगा, μ2 इक्वल टू अंडर रूट 729, सो μ2 इज 729 का रूट निकालो, सॉरी μ2 नहीं है यहाँ, μ3 है, सॉरी μ3 स्क्वायर μ3 729 का रूट निकालने से 27 मिलेगा। चलो सामने देखो दूसरा पॉइंट। अब β2 इज ऑल्सो गिवन, β2 भी आपको दिया हुआ है, तो β2 का फॉर्मूला लिखेंगे μ4 बाय μ2 स्क्वायर। β2 4 है, therefore 4 इक्वल टू μ4 अननोन नहीं पता मुझे, डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, तो μ2 मतलब 9 का स्क्वायर, चलो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 81, μ4 डिवाइड बाय 81 मल्टीप्लाइड बाय 4 करने से μ4 मिलेगा, 81 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर इज 324। तो क्वेश्चन क्या था देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन β1 is 1 and β2 is 4, the variance is 9, find out लिखना है, फाइंड आउट μ3 एंड μ4 फाइंड करना था, वो हमने कर दिया। कमेंट अपॉन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट कैसे करेंगे, तो μ3 का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो μ3 कितना है 27, तो μ3 हैज पॉजिटिव वैल्यू, so distribution has positive skewness, μ3 का वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए स्क्यूनेस पॉजिटिव है। दूसरी बात, कर्टोसिस का कमेंट कैसे करना है, तो 3 पॉइंट बार बार मैं बोल रहा हूं, β2 3 होगा, मेसोकर्टिक लेस देन 3 होगा, प्लेटिकर्टिक ग्रेटर देन 3 होगा, तो लेप्टोकर्टिक। यहां β2 कितना है, ये रहा β2 गिवन आपेलू है, β2 कितना है 4 मतलब 3 से ज्यादा, β2 ग्रेटर देन 3, द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक, 3 से ज्यादा है लेप्टोकर्टिक लिखेंगे, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 13 था ये। एग्जाम्पल नंबर 14, examine whether the following results for obtaining second moment are consistent or not। यहाँ जो डेटा दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर, ठीक है। n is given, n is 120, then sigma x is minus 125 and sigma x square is 128। हो गया, इतना डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले मैं x बार फाइंड कर देता हूं। x बार कैसे मिलेगा, तो सिग्मा x अपॉन n माइनस 125 डिवाइड बाय n इज 120, सो 125 को 120 से डिवाइड करते हैं, 125 डिवाइड बाय 120 करना है,
तो आंसर मिलेगा -1.04, -1.04, ये हो गया -1.04। अब मैं μ2 फाइंड करता हूं, देखना बराबर है। μ2 का मतलब क्या होता है, ये रहा, यहां किसी जगह पे मैंने लिखा था μ2 इज सिग्मा स्क्वायर, ऐसा लिखा होगा। चलो नहीं लिखा तो इसके पहले वाले सम में भी आया था। μ2 मतलब सिग्मा स्क्वायर, μ2 इज सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कितना है या μ2 कितना है, तो वो मुझे फाइंड करना है। सिग्मा का फॉर्मूला ऐसा था, मैंने आपको बताया था, आपको याद है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा एक फॉर्मूला था, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था। तो मैंने सिग्मा का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब सिग्मा का स्क्वायर करने से यहां का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे क्या मिला, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। अब आगे देखता हूं, μ2 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। तो सिग्मा x स्क्वायर कितना है, ये रहा, सिग्मा x स्क्वायर इज 128 डिवाइड बाय n इज 120 माइनस x बार स्क्वायर, x बार इज माइनस 1.04 द होल स्क्वायर। अब μ2 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 128 बाय 120 करो, 128 बाय 120, तो आंसर मिला 1.06। 7 लिखते हैं, 6 चल रहा है आगे। 1.04 का स्क्वायर करेंगे, 1.04 इंटू 1.04, आंसर इज 1.0816, 1.0816। सो μ2 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस करते हैं, 1.07 माइनस 1.0816, आंसर इज माइनस 0.0116। μ2 वेरिएंस माइनस में मिला, इज इट पॉसिबल, शक्य छे वो નથી ને बेटा। μ2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा माइनस में नहीं आता है, तो क्या उसका स्क्वायर माइनस में आएगा, पॉसिबल है। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन आप जाके देखना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो निकालते हैं ना वो पॉजिटिव लेते हैं। तो सिग्मा ही जब माइनस में नहीं आ रहा है, तो क्या अगर चलो आने वाला तो है ही नहीं सिग्मा माइनस में, अगर माइनस में रहा और उसका स्क्वायर किया तो भी माइनस में आएगा, हो ही नहीं सकता है। तो μ2 या सिग्मा स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहां क्वेश्चन क्या दिया था वो हम देखते हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग सेकंड मोमेंट्स आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि μ2 या सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो। समझे, यहां लिखेंगे हियर μ2 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हैज नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है विच इज नॉट पॉसिबल, जे शक्य નથી। सो दिस डेटा इज, बोलो, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गए, 13 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 आ गया। सर इतनी सी जगह में 15 हो जाएगा, वो इतना सा सम है इसलिए हो जाएगा। चलो देखो, फॉर सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन दैट सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू है, इसके बाद आपके पैम्पलेट के अंदर इक्वल टू प्रिंट हुआ है। अब आपको करना क्या है, इज के बाद इक्वल टू नहीं माइनस है,
प्रिंटिंग में मिस्टेक है पैम्पलेट के अंदर, वो आपको करेक्ट करना है। इसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू निकाल देना है, माइनस रखना है, सिर्फ माइनस 0.0146 ऐसा लिखना है। समझे करेक्शन क्या करना है, इक्वल टू की जगह पे माइनस करना है। ओके चलो ला 15 नंबर फिर से देखते हैं, देख लेना यहां पे म्यू2 इज माइनस या इक्वल टू था उसकी जगह पे माइनस करना है, माइनस 0.0146। ये म्यू2 का वैल्यू माइनस में, इसके जैसा सेम हुआ, म्यू2 का वैल्यू माइनस में आया तो म्यू2 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हैज नेगेटिव वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल, सो दिस डेटा इज इनकंसिस्टेंट। तो यहां भी ऐसा ही लिख देंगे। What can you say about the consistency of data? डेटा की कंसिस्टेंसी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम ऐसा कहेंगे कि ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि म्यू2 का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं रहता है। समझ गए? ओके चलो देखो यहां सेम इसके जैसा लिख देना है। हियर म्यू2 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हैज negative value which is not possible, so this data is inconsistent, डेटा इनकंसिस्टेंट। ठीक है तो आज हमने स्टार्ट किया था कहां से, 39 वाला सम स्क्यूनेस के अंदर, उसमें फर्स्ट पार्ट जो गलत गिना था वो फिर से करेक्ट किया। ओके और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 बोर्ड पे किया था जिसके अंदर हमने स्केच ड्रॉ किया था, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा लॉन्गर टेल था, बराबर है। 9 किया बोर्ड पे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल 10, 11 एंड 12 3 होमवर्क में दिए, 13 बोर्ड पे किया, 14 एंड 15 बोर्ड पे किया। ठीक है और एग्जाम्पल नंबर पैम्पलेट के अंदर देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18 ये 3 सम्स निकाल देने, आपका सिलेबस में नहीं है। 16, 17, 18 3 सम्स निकाल देना है। 16, 17 અને 18 નંબરના દાખલા કાઢી નાખવાના છે, તમારા સિલેબસમાં નથી। ओके चलो देखो अब होमवर्क में क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ बीच में थोड़ी जगह है। होमवर्क मोमेंट्स के अंदर से एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12, एग्जाम्पल 10, 11 एंड 12 3 सम्स करना है होमवर्क के अंदर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, तब एग्जाम्पल नंबर 19 से आगे देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 16, 17 और 18 कैंसल्ड। कहाँ लिखूँ कैंसल वाला, यहाँ ऊपर लिखा कैंसल्ड। कैंसल्ड में 3 सम कैंसल है, 16, 17, 18, 16, 17, 18 3 सम कैंसल्ड। ओके दिख रहा है बोर्ड पे बराबर? ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। और फिर ये याद रखना 15 नंबर के सम के अंदर इक्वल टू की जगह पे माइनस करना है, यहाँ करेक्शन करना था पैम्पलेट के अंदर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।